मिस्टर सिलास, मुझे आपकी ये पहेलियां समझ नहीं आ रही। क्या प्लीज आप मुझे खुलकर एक्सप्लेन करेंगे? और आई थिंक आपको पता होगा, मैं कोई ऐसी स्टूडेंट नहीं हूँ जो दूसरी दुनिया के लोगों के बारे में जानना चाहती है, इसलिए आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं? रूही का गुस्सा अचानक ही बढ़ने लगा था। ओह, कॉम डाउन मिस रूही, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक टीचर होने के नाते आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या मुझे नहीं पूछने चाहिए? मिस्टर सिलास की नजर लगातार रूही को घूर रही थी। बिल्कुल नहीं सर, आप अगर ये सवाल मुझसे मेरे सब्जेक्ट के बारे में पूछते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन अफसोस इसका ना तो मेरे सब्जेक्ट से कोई मतलब है और ना ही मुझसे। तो मैं आपसे एक्सक्यूज करती हूँ सर। रूही ने बहुत रिस्पेक्ट से सिलास को अच्छा जवाब दे दिया था। ओह इट्स ऑक, नो प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। अब आप जा सकती हैं। मिस रूही सिलास रूही को देख के अपनी मुस्कुराहट छिपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। दूर से डेमन और एलेक्स सब देख रहे थे। एलेक्स डेमन को देख के बोला, तूने इस बार रूही को रोका क्यों नहीं? मैं अब उसको सिलास से बात करने से नहीं रोकूंगा, क्योंकि वो जिद्दी है। जितना मैं उसको रोकूंगा वो उतना उसके करीब जाएगी। तो मतलब अब तुझे रूही और सिलास से कोई प्रॉब्लम नहीं? एलेक्स थोड़ा शौक होते हुए बोला था। किसने कहा? मैं रूही को बात करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन जब भी वो सिलास के आसपास होगी उस पे मेरी नजर रहेगी। अभी जब रूही पानी में गिरी थी और मैं उसके रूम में गया था, तब मैंने उसके गले में ऐसा कुछ पहनाया था। सिलास उसके पास तो आएगा, लेकिन वो रूही के करीब नहीं जा पाएगा। व्हाट? तूने उसका इस्तेमाल करा? एलेक्स अब पूरा ध्यान डेमन की तरफ करके बोला। यस, बिल्कुल मैंने उसका इस्तेमाल करा, और करता भी क्यों नहीं। रूही की जान बचानी थी, फिलहाल इसलिए मुझे ये रिस्क लेने पड़ा। अब इस बारे में बाद में बात करता हूँ, पहले इस सिलास को इसकी औकात याद दिला के आता हूँ। ये कह के डेमन सिलास के पास चला गया था। सिलास अभी भी वहीं बैठा था जहां उसको रूही ने छोड़ा था। डेमन को देख के सिलास बिल्कुल भी हैरान नहीं हुआ। सिलास बड़े आराम से डेमन को देख को बोला, कितना और कब तक बचाओगे उसको? सिलास की बात पे डेमन उसके सामने बैठ गया और एक डेविल स्माइल से बोला, तू कितनी कोशिश कर ले, अपने सारे एफर्ट्स लगा ले, लेकिन उस तक तो तू कभी पहुंच नहीं पाएगा। इस बार सिलास भी हंसा था। इतना ओवर कॉन्फिडेंस? इतना? तू उसको जानता है वो कौन है? सिलास को अच्छे से पता था अभी रूही की सच्चाई डेमन नहीं जानता, इसलिए जानबूझ के बोला था। डेमन ने अपनी नीली आंखें ऊपर उठाई और गुस्से से बोला, वो जो भी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उसको कुछ नहीं होने दूंगा। तुझे जितना गिरना है शौक से गिर, याद रखना इस बार तेरी टक्कर मुझसे है, डेमन से। शायद अभी तू मेरे बारे में अच्छे से नहीं जानता। एक सेकंड मिस्टर डेमन। सिलास धीरे से हाथ आगे करके बोला, तुम जो हो वो तो मैं जानता हूं, लेकिन शायद तुम नहीं जानते, वो जो लड़की जिसको तूने बचपन में बचाया था, उससे तो तूने वादा करा था ना, हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन एक वैम्पायर अपने वादे से पलट गया, उसको अब किसी और से प्यार हो गया। डेमन ने गुस्से से सिलास का कॉलर पकड़ लिया और चिल्ला के बोला, उस लड़की के बारे में बात मत कर, उसका मेरा अलग रिलेशन है जो कि तेरे समझ नहीं आएगा। और प्यार डेमन ने सिर्फ एक लड़की से किया है जिसको मैं जल्द ही ढूंढ लूंगा। और रही बात रूही की, तो उसको बचाना मेरा फर्ज है, जिसके पीछे बहुत बड़ी वजह है, लेकिन वो तेरे समझ नहीं आएगा, इसलिए अच्छा है अपने डब्बे जैसे दिमाग को ज्यादा तकलीफ ना दे। सिलास ने चारों तरफ देखा तो सब स्टूडेंट उनको ही देख रहे थे। सिलास गुस्से से बोला, तुम शायद भूल रहे हो, इस वक्त तुम यूनिवर्सिटी में हो, और अगर मैंने हल्का सा भी। सिलास ने अपनी बात अधूरी छोड़ी, तो तुम्हें यहां से निकालने में वक्त नहीं लगेगा। सिलास की बात पे डेमन ने गुस्से से उसको छोड़ दिया, और जैसे ही आगे बढ़ा, सिलास फिर से बोला, तो अपनी उस नाजुक सी रूही से कहना, उसकी ये ट्रिप बड़ी ही शानदार रहने वाली है। सिलास की आंखों में एक शैतानी हंसी थी। डेमन भी उसके ही अंदाज में बोला, वो तो वक्त बताएगा किसके लिए शानदार रहने वाली है। ये कह के डेमन गुस्से से चला गया था। इधर रूही पैकिंग करने में बिजी थी। जब उसको एहसास हुआ कोई उसको देख रहा है, रूही ने जैसे ही पलट के देखा वहां कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही रूही मुड़ी, उसके एकदम करीब डेमन खड़ा उसको ही घूर रहा था। डेमन ने रूही से कोई बात नहीं करी और गुस्से से बोला, ये तैयारियां किसके लिए? व्याट? रूही ने गुस्से से डेमन को देखा। व्याट? व्याट? समझ नहीं आता? मैंने पूछा, ये सब किसके लिए?
डेमन ने अब रूही के कपड़े वापस उसकी कबर्ड में घुसाने शुरू कर दिए थे और रूही रोबोट की तरह उसको देख रही थी। तुम्हारा दिमाग भी खराब है या तुम्हारे दिमाग में कोई प्रॉब्लम है जिसका गुस्सा तुम मेरे ऊपर निकालते हो? तुम अच्छे से जानते हो यूनिवर्सिटी की ट्रिप जा रही है और मैं ये सब वहीं के लिए कर रही हूं, तो क्यों अनजान बन रहे हो? तुम कहीं नहीं जाओगी? डेमन ने रूही की बात को बिल्कुल इग्नोर करा था। बकवास बंद करो, तुम्हारी नौकर नहीं हूं मैं। सब जा रहे हैं और मैं भी जाऊंगी। बेहतर होगा यहां से चले जाओ। रूही की बात पे डेमन ने उसका हाथ पकड़ा और गुस्से से बोला, मुझे सबसे मतलब नहीं, तुम नहीं जाओगी मतलब नहीं जाओगी, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं सुनना। वो सिलास भी वहां जाएगा और तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। डेमन की बात पे रूही ने अपना हाथ छुड़ाया और चिल्ला के बोली, मेरी जान की फिक्र तुम ना करो तो अच्छा है। मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं, इसलिए मेरे पीछे मत घूमो। रूही, तुमने सुना मैंने क्या कहा? तुम नहीं जाओगी, सब जा रहे हैं, जाने दो, पर तुम नहीं जाओगी। क्या डेमन रूही को रोक पाएगा या रूही फिर से सिलास के जाल में फंस जाएगी? रूही, तुम वहां नहीं जाओगी, इसके आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मेरी बात को एक बार में सुन लो। मिस्टर डेमन, सबसे पहली बात तो मेरे ऊपर बेवजह का हक जताने का क्या मतलब है? मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, आप जैसा चाहे मुझे नहीं बोल सकते, इसलिए अपनी हद में रहो। और अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, हाँ, अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तब क्या करोगी? चलो बताओ, मुझे भी तो पता चले। डेमन अब बड़े आराम से सामने बैठा था और रूही का मन कर रहा था उसका सर फोड़ दे। देखो डेमन, मैं प्यार से समझा रही हूं, तो प्लीज मान जाओ। अभी के अभी मेरे कमरे से निकलो। और रही बात मेरे ट्रिप पे जाने की, तो आई एम नॉट योर स्लेव, मैं जाऊंगी। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम्हारे ऊपर कौन सी मेरी जिम्मेदारी है? तुम्हें कौन सा मुझे हर हालत में प्रोटेक्ट करना है? हो गया तुम्हारा? डेमन रूही के साइड लैंप से खेलता हुआ बोला। डेमन ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे उसको किसी भी बात से फर्क ना पड़ा हो। अब डेमन ने उस लैंप को देखा जो जल बुझ रहा था और उसको वहीं छोड़ के रूही के पास आया और उसकी आंखों में देख के बोला, हो गया? तुमने जितना बोल लिया था मैंने सुन लिया। अब बेहतर यही होगा, खामोशी से मेरी बात मान जाओ और जो बोला वो करो। समझ आया? बिल्कुल समझ नहीं आया। जाओ, मेरे कमरे से निकलो। अभी ओक, जा रहा हूं, लेकिन तुम कल किसी ट्रिप पे नहीं जाओगी, और ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, ये मेरा ऑन ऑर्डर है। ये कह के डेमन गायब हो गया था और रूही ने सब कपड़े गुस्से से नीचे फेंक दिए। डेमन जब महल में आया, सामने महारानी क्रिस्टन ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या चाहिए आपको? डेमन गुस्से से बोला। डेमन, तुम माने नहीं? मैंने कहा था ना, तुमसे उस लड़की से दूर रहो। आपको कोई काम नहीं है? हर वक्त आपको मेरे ऊपर ही क्यों नजरें रखनी है? डेमन, तुम्हें एक बार की बात समझ नहीं आती। मैंने कहा ना, तुमसे उस लड़की से दूर रहो। ठीक है, आप चाहती हैं मैं रूही से दूर रहूं? तो मुझे उस लड़की के बारे में बताइए जिसको आपने बचपन में मुझसे दूर करा था। आखिर कहाँ है वो? डेमन की बात पे महारानी ने नजरें फेर ली। वो मर चुकी है डेमन, और मरे हुए लोग वापस नहीं आते। तुम्हें कितनी बार बताऊं? कितना झूठ बोलेंगी आप? क्या वो लड़की रूही नहीं है, महारानी क्रिस्टन? डेमन की आवाज अचानक ही ऊंची हो गई थी। जिससे मैंने प्यार करा वो रूही नहीं है? जिसको मैंने हमेशा बचाने का वादा करा था वो रूह नहीं है? इस बार डेमन की आंखें बिल्कुल लाल हो गई थीं। अब आपको ये लगेगा मैं ये सब कैसे जानता हूँ? डेमन, वो लड़की रूही नहीं है, वो लड़की मर चुकी है। अच्छा, वो मर चुकी है? सच में? आपको शर्म आनी चाहिए, वैम्पायर नगरी की महारानी होके अपने ही बेटे से झूठ बोलते हुए, और वो भी तब जब आपके बेटे को सब पता हो आपके बारे में। ठीक है, मैंने मान लिया, रूही वो लड़की नहीं है। तो क्या आप मुझे बताएंगी रूही की कमर पे वो निशान क्या कर रहा है? क्या आप मुझे बताएगी रूही को पहली बार छू के मुझे कुछ अजीब क्यों नहीं लगा? क्या आप मुझे बताएंगी जब मैं और वो पहली बार एक हुए उसकी जान क्यों नहीं गई? उसने एक वैम्पायर को कैसे बर्दाश्त करा? और क्या आप मुझे बताएंगी वो आज तक मेरा शिकार क्यों नहीं बनी? उसके इतने करीब होकर भी उसको आज तक क्यों नहीं काटा मैंने? डेमन के सवाल पर महारानी क्रिस्टन नजरें झुका गई। मैं जानता था आपके पास इसका जवाब कभी हो भी नहीं सकता, क्योंकि ने अपने बेटे से इतना सब छिपाया। और आप जानती हो मुझे कैसे पता रूही वही है?
मैंने उससे पहली बार मिल के पता लगा लिया था वो कौन है, लेकिन तब तक मुझे सिर्फ शक था। मुझे यकीन नहीं था रूही ही वो लड़की होगी। लेकिन मुझे यकीन तब हुआ जब आपने मुझे रूही से दूर रहने के लिए कहा। फिर मैंने उन सब पलों को याद करा जब मैंने रूही की जान बचाई थी, क्योंकि आज तक मैंने किसी की जान नहीं बचाई, हमेशा सबकी जान ली है। तो मैं आपको इतना बेवकूफ़ नजर आता हूँ जिसको ये बात समझ नहीं आएगी। मैंने रूही को स्मेल करते ही पहचान लिया था वो कौन है, लेकिन आज तक ऐसा प्रेटेंड करा जैसे मैं कुछ नहीं जानता, क्योंकि मुझे लगा था शायद महारानी क्रिस्टन को अपने बेटे का दर्द नजर आए। लेकिन जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। आप इतनी मतलबी हो गई, आपको ये नजर नहीं आया जिस लड़की के लिए मैं एक एक पल तड़पा हूँ उसके बारे में आप मुझसे कैसे कुछ छिपा सकती हैं? आपको ये नजर नहीं आया एक वैम्पायर को धोखा देना आसान नहीं है। मैं उसकी खुशबू मिलो दूर से पहचान लेता हूँ। बस करो डेमन, बहुत बोल लिया तुमने। ठीक है, जानना ही चाहते हो ना, क्यों तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाए? तो सुनो, जिस रूही का हल्का सा दर्द तुमसे बर्दाश्त नहीं होता उस रूही को सामने तड़पता हुआ देख लोगे? जिस रूही की तुम इतनी सी चोट पे परेशान हो जाते हो उस रूही को तुम मरते हुए देखना चाहते हो? क्या मतलब है आपका इन सब बकवास से? डेमन को अपनी माँ में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। रूही अगर इंसान ही रहेगी तब तुम और वो कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि तुम एक वैम्पायर हो और ये वैम्पायर नगरी का उसूल है। यहाँ किसी भी इंसान को नहीं ला सकते। अगर रूही को तुम्हारे साथ रहना है तो उसको भी एक वैम्पायर बनना पड़ेगा, वरना वैम्पायर नगरी के ही वैम्पायर उसको नहीं छोड़ने। और रूही कभी ये दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। जानते हो ना कि इतना दर्द झेलना पड़ता है। रूही को तड़पता देखना चाहते हो, उसको वैम्पायर बनाना चाहते हो, उस मासूम लड़की को लोगों का दुश्मन बनाना चाहते हो। तुम एक बवैम्पायर हो और तुम शुरू से वैम्पायर हो। तुम्हें पता है कब कहाँ खुद पे कंट्रोल करना है और कहाँ अपनी भूख मिटानी है। लेकिन जानते हो जब एक लड़की अचानक से वैम्पायर बनेगी तो वो क्या तबाही लाएगी? रूही की भूख नहीं मिटेगी, वो सबको मार देगी। और अगर उसको उसका खाना नहीं मिलेगा तो वो खुद मर जाएगी, क्योंकि अगर एक वैम्पायर का खुद से कंट्रोल छूट जाए तो वो इस दुनिया में सबका दुश्मन हो जाता है और सबको मारना उसका लक्ष्य होता है। अब तुम उस मासूम लड़की को मारना चाहते हो? क्या महारानी क्रिस्टन की बात सच थी? क्या डेमन ये सच जानने के बाद रूही को छोड़ देगा? जानने के लिए सुनिए ब्लडलस्ट, सेडक्शन ऑफ द नाइट, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।